दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। नमस्ते भाभी जी। आप कौन? मैं हूं आपके पति की पहली पत्नी की छोटी बहन का पति, यानी आपके पति का साड़ू भाई। हाँ, वैसे रिश्ता बहुत दूर का है, लेकिन रिश्ता है जरूर। एक मिनट। जय जिनेंद्र। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, जहां मैं होता हूं वहां चिंता करने का कोई कारण नहीं होता। क्या साहब, क्या हुआ? आप पहुंच गए ना? हाँ, चिंता मत करो भाभी जी का, मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, ठीक है? वहां सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। देखा जाए तो उम्र में आप बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन औहदे में बहुत बड़ी है। मालकिन है धर्मपुर की, मालकिन। चलिए। पर वो मालिक ने यही रुकने के लिए कहा है। अब हाँ, लेकिन वो तो कुछ समय के लिए। दरअसल बात यह है कि तुम्हें यहाँ इसलिए ले आया गया है ताकि उन्हें थोड़ा समय मिले तुम्हारी आवभगत करने के लिए। ऐसे दुल्हन के स्वागत का सवाल है। दरअसल ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि समय नहीं मुड़े तैयारी करवाना। अब चले? वैसे थोड़ा जल्दी चलिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा गृह प्रवेश का। अरे क्या कर रही हैं आप? सामान उठाएंगी? नहीं, मैं हूं ना। वैसे आप मेरी पत्नी की बहन जैसी है, छोटी बहन, और आज से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है? अब चले? आइए आइए। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान दिया। आप तो मालिक के साड़ू भाई हैं, सभी जानते हैं आप। अरे रख लो, तुम्हारे मालिक की शादी हुई है, बच्चों की मिठाई के लिए। रखो रखो, जेब में रखो।
जय श्री कृष्ण मालिक। आओ लीडर, आओ। वो इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम था? वैसे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वर्कर्स का पगार 4 गुना बढ़ा दिया और वादे के मुताबिक कंसाइनमेंट पूरा होते ही दे दिया। धन्यवाद। जगमोहन, तुम्हारे हाथ में ये जो कड़ा है बहुत कमाल का है। जी मालिक। उस दिन जब तू विराट संघवी के पास बैठा था तब भी इस कड़े को घुमा रहा था। इस कड़े की आवाज ने मुझे बता दिया कि महियावंशी डायमंड वर्क्स का गद्दार कौन है। चल जावा दे बेटी बातों। अब 2 रास्ते हैं तेरे पास। एक ये, इस पत्र में लिखा है कि तेरी गद्दारी की वजह से मैंने तुझे मायावंशी डायमंड वर्क्स से बर्खास्त कर दिया। दूसरा ये, जिससे तो खुद अपना राजीनामा लिखेगा। मालिक, बाकी तेरे परिवार की चिंता तो नहीं है मुझको, क्योंकि होशियार तो तू छेज। विराट संघवी के पास अपनी नौकरी पक्की तो की होगी तुमने। मालिक आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो भगवान है ना? भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की बार बार गलती करने पर नाराज हो जाता है। तूने तो इतने साल से मेरा नमक खाया जगमोहन, इसलिए एक रास्ता तेरे को और देता हूं। वो ये कि मेरे सारे कारीगर तेरे को जलील करके धक्के मार के धर्मपुर से निकाले। 30 सेकंड है तेरे पास, फैसला कर ले। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण पिनाकिन। जगमोहन जगह खाली થઈ ગઈ છે, किसी लायक कारीगर को दे देना। अच्छा। हाँ जी, अच्छा मैं खबर कर देता हूँ। सूझे पिनाकिन। मालिक आपके घर से फोन था। माँ जी और बापूजी 4 धाम की यात्रा करके लौट आए हैं और घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। घर वाले वापस लौट आए। कुछ भी हो जाए घर पर किसी को शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ 4 दिन हम नहीं थे और घर की क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने। माँ जी, सब कुछ ठीक से साफ किया था, घिस घिस कर सफाई की थी। कल तक तो सब चमक रहा था। अच्छा, चमक रहा था। इसको तुम सफाई कहती हो? घिस घिस के साफ किया था। इस घर के नियम को तुम जानती नहीं हो? फिर गलती की ना तो नौकरी में से निकाल दी कुछ सबको। वत्सु, आप मत बोलिए, चुप रहो। उसकी साइड लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। अब धर्मराज आएगा तो आप उनकी साइड लेंगे। मैं किसी की साइड नहीं लेता, और वैसे मैं बैठा ही रहता हूँ साइड में। तुम्हारी
वैसे धर्मराज है कहाँ? कल रात से वो घर पे नहीं आया, पता नहीं आपको? पता है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तुमने तो मुझे बताया। क्यों? तुम कह रही थी ना कि रात से धर्मराज घर पे नहीं आया, तुमने बताया और मुझे पता चला। अरे वाह बापूजी, आ भी गया था मैं लोग को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे घर क्यों आए तू? घर के बाहर ही रहे। घर के बाहर रहने का इतना शौक है तो हमारे साथ चले आता तू। वो 2 टाइम वाली गोली ली? हाँ बा ली। और वो 4 टाइम वाली? अरे ब्लड प्रेशर मुझे है कि तुझे? और घर आने का टाइम है क्या? इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप चुप रहिए, मैं थक गई हूँ सबको नियम सिखाते सिखाते। पड़ेगी, आज बहुत पड़ेगी। आज हम घर नहीं आते तो तू कारखाने में ही पड़ा रहता ना। अरे नहीं बाप। धर्मराज, मदर इंडिया फादर इंडिया, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? हैं? काम नहीं है? हल! ए, काला दंत मंजन हाल ने हवे इन्विटेशन भेजू के? हैं? अरे मारा ना। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। केम छे तू? તમે કેમ છો? बस। अरे तू था कहाँ? मैंने कारखाने में फोन किया था तो पता चला किसी छोटे मोटे कारीगर की शादी है और सब लोग वहीं चले गए। पता नहीं ये छोटे लोग इतने बड़े सपने देखते ही क्यों हैं? मतलब शादी करेंगे भिखारियों की तरह और बुलाएंगे किसे? तो हमारे धर्मराज को। तू गया था शादी में? हैं? तू गया था? पहले जा, नहा धो के आ, मंदिर में पाठ पूजा कर। चल 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 चल। मैं कंसाइनमेंट भेजना था, इस तो कारखाने में था। अच्छा, मतलब तू नहीं गया था? ये ठीक किया तूने। ये छोटी जाति के लोगों के साथ हमारा मेल ठीक नहीं है। कचरा पेटी को घर में थोड़ी लाते हैं, बाहर ही रखते हैं। और अगर शादी का आमंत्रण आता भी है तो तुम्हारा वो पिनाकिन है ना, एने मोकली देवानू। 50-100 रुपया चांदला मुंह पे मार देना, लेकिन तुम मत जाना। खरी बात है ने? हाँ ये छोड़, तो पहले ये बता, इस 4 दिन में तूने अपना ख्याल नहीं रखा ना? बराबर? अब वो बड़ा हो गया है। आप चुप रहिए, हमारे माँ बेटे के बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? तो मैं कब बोलूं? बापूजी जवा दो ना, आप लोग आराम कर लो। इतनी लंबी यात्रा से बहुत थक गए होंगे। सच्ची बहुत थक गई हूँ। आप नहीं थके? मैं तो कब का थक गया हूँ तुमसे। अबे चालो चालो। अरे नान का सांभळ, एक बात तो बतानी रही गई। अपने बद्री केदार के स्वामी राम भानु जी है ना, वो सूरत आ रहे, तो मैंने उनको कहा है हमारे गेस्ट हाउस में आके रहे, सूरत वाले गेस्ट हाउस में। तो तुम्हारा वो गूंगा गुलाम है ना, पिनाकिन, उसको कह के वहाँ की साफ सफाई करवा देना। कब आ रहे हैं स्वामी जी? कल। हाँ मैं कह दूंगा पिनाकिन से मोटी बहन। आप जाइए, आराम करें। हाँ। अरे ओ चिपकली, कल सुबह 10 बजे उठने वाली हूँ मैं, तो 10:05 पर मेरे कमरे के बाहर अदरक वाली चाय रखना और खुद नहाकर गंगा जल छिड़क के आना। पिनाकिन
उस छोकरी को सूरत गेस्ट हाउस से हटाकर कहीं और ठहराओ, समझी क्यों ना? तुरंत। हेलो, सुनो, मालकिन से कह देना कि वो तैयार हो जाए, मैं लेने आ रहा हूँ उन्हें। पर वो तो यहाँ नहीं है, उन्हें तो मालिक के साड़ू भाई ले गए। क्या? तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोक सकता हूँ? बेवकूफ, कहाँ ले गए हैं, कुछ पता है? नहीं। बोलो बिना क्या? मालिक, विराट सांघवी माधव सोलंकी की दोहित्री को यहाँ से ले गए हैं। फोन काट दिया मेरा। मैं कोई दिवस न तो विचार्यू पिनाकिन कि विराट सांघवी इतना गिर जाएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए वो उस लड़की को अगवा कर लेगा। कंसाइनमेंट नहीं मिला तो ऐसी हरकतों पर उतर आया है। विराट, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुझे जवाब किस तरह से देना है। पिनाकिन, पता लगाओ कि लड़की को लेकर कहां गया है वो। हाँ मालिक। आइए भाभी जी, घर आ गया। आराम से, आराम से। ये मेरा घर है। इसे अपना ही घर समझो। आइए आइए ना। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आपके घर भी ले जाऊंगा, लेकिन आपके घर के रास्ते में मेरा घर पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ा आराम कर लेंगी भाभी जी। सही कह रहा हूं ना? आइए आइए आइए। आइए भाभी जी, आइए। आइए ना, आइए आइए।